हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम करने वाले हैं बेटा चैप्टर 5th ऑफ क्लास 9th, दैट नेम इज़ यूक्लिड ज्योमेट्री, जो कि एक यूक्लिड हमारे एक मैथमेटिशियंस थे ग्रीक कंट्री के, जिन्होंने इस मेथड के बारे में हमें बताया था। तो फर्स्टली हम बात करते हैं बेटा इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन पार्ट के। तो जो यूक्लिड मैथमेटिशियंस थे उन्होंने दो तरह के हमें पॉइंट्स दिए थे, एक्सॉम्स एंड पोस्टुलेट्स। तो एक्सॉम्स जो होते हैं बेटा वो एप्लीकेबल होते हैं हमारे मैथ्स के एवरी पार्ट के लिए। तो एप्लीकेबल फॉर एवरी पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स लाइक अलजेब्रा, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिक्स। मैथ्स में हम ज़्यादातर कोई भी पॉइंट्स पढ़ते हैं, कोई भी चैप्टर पढ़ते हैं, कोई भी यूनिट पढ़ते हैं, उसमें ये पॉइंट्स हर जगह फिक्स्ड होते हैं, मतलब हर जगह ट्रुथ होते हैं। ठीक है, फिक्स्ड है ये, मतलब ये एग्जाम्स जो हैं सिद्धांत है हमारे, जो एक बार हर जगह एप्लीकेबल हो जाएंगे, अप्लाई हो जाएंगे। ठीक है, मैथ्स की हर एक यूनिट में। अब बात करते हैं पोस्टुलेट्स, जो कि बेटा एप्लीकेबल होगा ओनली ऑन ज्योमेट्री, ओनली ऑन ज्योमेट्री की जो चैप्टर्स होंगे हमारे, लाइन्स एंड एंगल्स वगैरह, या ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल बनाना होगा। तो ये जो पोस्टुलेट्स होते हैं एप्लीकेबल ओनली फॉर ज्योमेट्री ही होते हैं। तो बात करते हैं बेटा हमारे एग्जाम्स की। तो इन दिस चैप्टर 5th में इन क्लास 9th हमें 7 एग्जाम्स गिवन है, 7। तो एक एक करके हम उन पॉइंटों को क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, फिर पोस्टुलेट की बारी आएगी, हम पोस्टुलेट को भी क्लियर करेंगे। तो बात करते हैं एग्जाम नंबर 1 की। तो एग्जाम फर्स्ट इज सेड दैट things which are equal to the same thing are equal to one another. That's mean कहता है कि अगर कोई चीज़, एक चीज़ सेम है, इक्वल टू द सेम थिंग, सेम मतलब उसी चीज़ के दूसरे थिंग के इक्वल है, देन वो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के बराबर होंगी। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक ए पॉइंट है, ए पॉइंट बी के इक्वल है और बी पॉइंट सी के इक्वल है, सॉरी ए पॉइंट बी के भी इक्वल है और ए सी के भी इक्वल है। ठीक है, क्वेश्चन में कहा था थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग्स। मान लीजिए एक थिंग है बी के भी इक्वल है और सी के भी इक्वल है, तो बेटा मैं कह सकता हूँ बी इक्वल होगा सी के। आई बात समझ में कि अगर कोई चीज़ किन्हीं दो सेम चीज़ों के इक्वल है तो वो दोनों चीज़ें भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो थिंग्स विच आर इक्वल, थिंग्स जो बराबर होती है टू द सेम थिंग, एक सेम थिंग के, आर इक्वल टू वन अनदर, तो ये दोनों भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। बात समझ आ गई होगी, आई होप। ठीक है, तो अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इफ इक्वल आर इक्वल इफ इक्वल्स आर एडेड टू द इक्वल द होल आर इक्वल। क्वेश्चन इस पॉइंट बड़ा ही आसान है बेटा, हमारा क्वेश्चन नहीं है, ये एग्जाम है, सॉरी। सिद्धांत है कि अगर कोई दो चीज़ इक्वल है, मान लीजिए यहाँ थोड़ी सी मैं जगह रफ कर लेता हूँ, मान लीजिए ए इक्वल है बी के, ठीक है, ए बी के इक्वल है, या फिर मान लीजिए आपको ये तो पता होगा सर 3 के इक्वल होता है ना। तो कहता है अगर कोई इक्वल है उनमें हम सेम इक्वल ऐड कर दें, मान लीजिए यहाँ पर भी 2 ऐड कर दें, यहाँ पर भी 2 ऐड कर दें, तो दो चीज़ें आएंगी वो भी आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो बेटा कहता है इफ़ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल आर इक्वल। तो अगर हम इक्वल्स में कुछ इक्वल ही ऐड कर देते हैं तो वो दोनों आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। थर्ड पॉइंट भी सेम है, बस जहाँ एडिशन था वहाँ सब्ट्रैक्शन है। कहता है इफ़ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल। कहता है कि अगर कोई दो चीज़ें इक्वल है, मान लीजिए यहाँ फिर से 3 इक्वल है, उनमें से हम इक्वल ही माइनस कर देते हैं, तो जो होल थिंग होगी, जो आएगी, रिमेनिंग पार्ट होगा, रिमाइंडर होगा, वो भी क्या होगा, सेम होगा, देन द रिमाइंडर आर इक्वल। तो बेटा ये आई होप आपको ये हर पॉइंट में, हर चैप्टर में आपने यूज़ किया होगा, ऑलरेडी आप यूज़ कर चुके हो इन अलजेब्रा, इन फ्रैक्शन। ठीक है, आपने कम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कहीं। ठीक है, तो नंबर सिस्टम में ये चीज़ें आती है। आगे कहता है कि द होल इज़ ग्रेटर देन अ पार्ट। कहता है सॉरी, फोर्थ रह गई हमारी, थिंग्स विच आर कोइंसिडेंट विच विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर। कहता है कि दो चीज़ें इक्वल है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक सर्कस है, सॉरी सर्कस नहीं है, ये एक सर्कल है। क्या है, सर्कल, और ये एक और सर्कल है, और इन दोनों की जो रेडियस है वो सेम है, कोइंसिडेंट है। ठीक है, तो बेटा दैट्स मीन
जो सर्कल मतलब ये दोनों चीज़ें आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है, क्या होंगी, इक्वल। तो यही कहता है थिंग्स विच आर कोइंसिडेंट विद वन अनदर, एक दूसरे के बराबर हो, समान हो, कोइंसिडेंट मतलब समान हो, विद वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, तो दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल। आई होप ये पॉइंट भी आपको समझ आ गया हो। नेक्स्ट पॉइंट पर बढ़ते हैं। हमारे नेक्स्ट पॉइंट एक्सोम नंबर 5 है कि द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, द होल इज ग्रेटर देन अ पार्ट, की जो होल थिंग होती है वो एक पार्ट से ज़्यादा होती है, उसके एक पार्ट से क्या होती है, ज़्यादा। मान लीजिए, चलो आपको मैं एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। पिज्ज़ा तो आप लोग खाते हो, तो जो पिज़्ज़ा होता है वो एक सर्कुलर शेप में तो नहीं होता, बट एक सर्कल की तरह ही होता है। इस तरह से उसे कंप्लीट करने पर इस टाइप के ही सर्कल बनते हैं हमारे। चलो ये नहीं बन पाएगा, आप दूसरा पॉइंट देख लीजिए। मान लीजिए एक टैंक है 100 लीटर का, कितने लीटर का, 100 लीटर की आपकी वाटर टैंक है। इसमें से आपने 5 लीटर वाटर निकाल लिया एक छोटे टैंक में, ठीक है। तो आपको पता होगा कि होल थिंग 100 लीटर थी और पार्ट उसका कितना है, 5 लीटर। तो होल थिंग ऑलवेज ग्रेटर देन अ पार्ट, तो जो कंप्लीट होल थिंग होगी वो उसके पार्ट से हमेशा क्या होगी, ज़्यादा होगी। यानी कि दैट्स मीन, आपको मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। ये आपकी उंगली है, फिंगर है, ठीक है। एक फिंगर आपकी बॉडी से हमेशा क्या होगी, छोटी होगी ना। तो द होल थिंग मतलब होल थिंग आपका शरीर इज ग्रेटर देन अ पार्ट मतलब योर फिंगर, अ पार्ट मतलब योर फिंगर। तो द होल थिंग इज ग्रेटर देन अ पार्ट, दैट इज द पॉइंट, ठीक है। और ये एक यूनिवर्सल ट्रूथ है बेटा, बातें याद रखें भाई। इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रूथ कि द होल थिंग इज ग्रेटर देन अ पार्ट, की एक कंप्लीट चीज़ उसके पार्ट से हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। अब बात करते हैं, थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। तो कहता है कि मान लीजिए कि इस पॉइंट को समझने के लिए एक बार फिर से पढ़ाते हैं इसको। थिंग्स चीज़ें विच आर डबल, जो कि डबल है, ऑफ द सेम थिंग किसी एक चीज़ की, आर इक्वल टू द वन अनदर। मान लीजिए यहाँ y है, एक एक चीज 2x के इक्वल है। क्वेश्चन में क्या है, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग, और सेम y जो है वो एक 2z के भी इक्वल है। क्वेश्चन में क्या है, सुनिए भाई, कि एक चीज है वो डबल के इक्वल है, सेम चीज है। कहता है थिंग्स विच आर डबल ऑफ सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर। दैट्स मीन, अब देखिए बेटा, अगर मैं कहता हूँ y 2x डबल x के इक्वल है, y 2z के इक्वल है, तो 2x इक्वल टू 2z हो जाएगा, मतलब ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएगा। इसका चाहे आप पोस्टुलेट नंबर 1 लगा लीजिए, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, z। दैट्स मीन, अगर कोई चीज़ों का डबल भी इक्वल है तो वो चीज़ें भी आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। चलिए अब पोस्टुलेट नंबर 7 पर चलते हैं। ये सेम है इसी का, कहता है थिंग्स विच आर हाफ ऑफ द सेम थिंग, चीज़ें जो किसी की हाफ हो। जैसे मान लीजिए इसकी हाफ है ये x, y जो है हाफ ऑफ x है, सेम ही है ये भी, और y सेम z का हाफ है। तो बेटा ये दोनों आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। x z होगा और हाफ से हाफ कैंसिल होने के बाद x इक्वल टू z हो जाएगा, ठीक है। ये 2 नहीं है, z है, z फॉर ज़ेब्रा है, ठीक है। तो ये एग्जाम कहता था थिंग्स विच आर हाफ्स ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, कि अगर दो चीज़ें किसी हाफ के इक्वल है तो हाफ्स भी क्या होंगी, सेम चीज़ें भी क्या होंगी, इक्वल होंगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए हों जो कि एग्जाम्स थे। और बेटा एक बात सुन लीजिए, एग्जाम्स क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, ये कभी चेंज नहीं हो सकते, बदल नहीं सकते। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है एक तरह से, ये सारे सच है हमारे, ठीक है। हमारे मैथ्स के हर एक कॉन्सेप्ट में ये पॉइंट लगते हैं, एप्लीकेबल है, ठीक है। लाइक अलजेब्रा में भी है, ज्योमेट्री में भी है, ट्रिग्नोमेट्री में भी है, स्टैटिक्स में भी है, एटसेट्रा, नंबर सिस्टम में भी है। तो एग्जाम्स ये सिद्धांत है हमारे, ठीक है, सिद्धांत है, फिक्स्ड है, ट्रूथ है हमारे। अब बात करते हैं पोस्टुलेट्स की, जो कि सिद्ध प्रमेय टाइप के होते हैं बेटा, इन्हें सिद्ध करना पड़ता है। तो एप्लीकेबल फॉर ओनली ज्योमेट्री, ये ज्योमेट्री के लिए एप्लीकेबल होते हैं। और इन दिस चैप्टर हम ओनली 5 पोस्टुलेट्स रीड आउट करेंगे। तो आई होप आपने एग्जाम्स याद कर लिए हों, आप नोट डाउन भी कर लीजिए, आपकी बुक्स में, एनसीईआरटी बुक्स में गिवन है। तो अगर आप एग्जाम्स नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर सकते हैं, बाकी मैं रफ कर रहा हूँ बेटा इन्हें।
बात करते हैं पोस्टुलेट की। तो बेटा हर एक पोस्टुलेट को हमें प्रूफ करना होता है। तो पोस्टुलेट फर्स्ट कहता है कि आ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक सीधी लाइन एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक आप कहीं पर भी खींच सकते हो बेटा। तो ये है और ये है। कहता है कि एक लाइन, जो लाइन होती है, लाइन क्या होती है, एक नो एंड पॉइंट। तो क्वेश्चन में ये कहा है कि एक सीधी लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। क्वेश्चन में कहता है कि एक सीधी लाइन, सिंपल बताता हूँ कि भाई ये 2 पॉइंट है, इन 2 पॉइंटों में से ओनली जस्ट वन स्ट्रेट लाइन पास हो सकती है। ठीक है, तो यही कहता है स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ही जा सकती है एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा आगे कहता है अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी, ये पोस्टुलेट नंबर 1 के लिए था। ये पोस्टुलेट नंबर 2 कहता है एक टर्मिनेट लाइन है बेटा, ये एक टर्मिनेट लाइन है और टर्मिनेट लाइन को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। कहता है कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, कहता है कि एक टर्मिनेट लाइन को भी हम इनडेफिनेटली प्रोड्यूस कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल ट्रुथ है भैया। ठीक है, तो ए टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस इनडेफिनेटली। ठीक है, तो थर्ड है अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी पॉइंट एंड एनी रेडियस। तो थर्ड के लिए सिंपल बताता हूँ बेटा, एक पॉइंट है, एक पॉइंट ले लीजिए, आप कहीं पर भी ले लीजिए, इन योर नोटबुक या इन योर बुक या कहीं पर भी एक पॉइंट ले लीजिए। कंपास लेके, कंपास का निडल यहाँ रखकर कैसा भी सर्कल बना लो, कितनी भी रेडियस का बना लो, बना सकते हो नहीं बना सकते हो, है ना। तो ये कहता है कि अ सर्कल कैन बी ड्रॉन एनी सेंटर और विद एनी रेडियस। एक सर्कल को एक सेंटर और किसी भी रेडियस का हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये यूनिवर्सल ट्रुथ है ये भी। ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। तो पोस्टुलेट 4 में सिंपल सी बात कही गई है कि राइट एंगल की जो मैग्नीट्यूड वैल्यू होगी, राइट एंगल जो होगा वो हर जगह पर क्या होगा, इक्वल होगा। क्या होगा, इक्वल। इसे 4th को समझने के लिए बात समझिए, ये एक राइट एंगल है, ठीक है, एक ये राइट एंगल है, लाइनों की लेंथ अलग अलग है, या फिर आप एक ये राइट एंगल लगा सकते हो इस तरह से, लाइनों की लेंथ अलग अलग है बट जो वैल्यू होगी, द ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर। ये राइट एंगल इसके भी इक्वल होगा और इसके भी इक्वल होगा। आई होप आपको ये बात समझ आ गई हो। अब बात करते हैं पॉइंट 5th। पॉइंट 5th है बेटा हमारा पॉइंट 5th थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बेस पर एक्सरसाइज 5.2 गिवन है। पॉइंट 5 के ऊपर एक्सरसाइज 5.2 गिवन है, 2 क्वेश्चन है और दोनों क्वेश्चन इसी पॉइंट को डिफाइन करते हैं बेटा हमारे। तो इस पोस्टुलेट 5 को समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो पहले रीड आउट करते हैं, समझ नहीं आएगा तो यहाँ अंडरस्टैंड कराएंगे आपको हिंदी में। इफ़ आ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, कहता है कि एक स्ट्रेट लाइन किन्हीं 2 स्ट्रेट लाइन पर फॉल होती है, गिरती है, मेक्स द इंटीरियर एंगल बनाती है ऑन द सेम साइड, एक साइड पर, इट टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल। अगर वो इंटीरियर एंगल 2 राइट एंगल से छोटे हों, देन द 2 स्ट्रेट लाइन इफ प्रोड्यूस इंडेफिनेटली, तो वो जो 2 स्ट्रेट लाइन है अगर उन्हें आगे बढ़ाया जाए इंडेफिनेटली, सो ऑन द साइड ऑन विच आर द सेम एंगल इज लेस देन 2 राइट एंगल, दे आर मीट, वो मिल जाएंगी। यहाँ पर लिखा हुआ था दे मीट, वो मिलती है। तो इसको समझने के लिए बात समझिए भी, 2 स्ट्रेट लाइन है। अब वो बेटा हमें स्ट्रेट लाइन गिवन नहीं है कि वो पैरेलल है, पैरेलल गिवन नहीं है क्वेश्चन पे। तो 2 स्ट्रेट लाइन कैसी भी ड्रॉ कर लीजिए आप, 2 ये स्ट्रेट लाइन है, उनके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ हो रही है, ठीक है, सिंपल समझिए। 2 स्ट्रेट लाइन है, उनके ऊपर कोई थर्ड लाइन, एक लाइन है। इफ अ लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, ये 2 स्ट्रेट लाइन थी, इनके ऊपर एक लाइन फॉल हो रही है। तो यहाँ देखिए बेटा ये इंटीरियर एंगल बन गया, एक ये एक ये, इसका नाम ए दे दूँ मैं, इसका नाम बी दे दूँ। यहाँ पर भी इंटीरियर एंगल है सी और डी, तो ये 2 दे दिए। तो क्वेश्चन में ये पॉइंट, इस पॉइंट में ये कहा गया था कि बेटा कि अगर वो जो इंटीरियर एंगल है, यहाँ पर इंटीरियर एंगल का सम जो है ए प्लस बी और सी प्लस डी, अगर 180 से लेस हो, 180 से क्या हो, लेस हो, 180 से क्या हो, लेस। तो आपको भी दिख रहा होगा यहाँ पर कि सर ए एक्यूट एंगल होगा, बी भी एक्यूट एंगल होगा, यानी कि दोनों राइट एंगल से छोटे हैं। इसमें लिखा हुआ था लेस देन अ राइट एंगल, लेस देन अ राइट एंगल, ठीक है। तो इन 2 लाइनों को आगे बढ़ाने पर
स्ट्रेट अगर हम प्रोड्यूस करते हैं, इन दो लाइनों को आगे हम बढ़ाते हैं, तो ये इनडेफिनेटली एक पॉइंट पर क्या होंगी बेटा, मीट हो जाएंगी। तो पॉइंट में यही कहा गया है कि इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइन मेक्स अ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड इट टेक टुगेदर लेस देन द टू लाइन्स मीट्स आएगा बेटा, यहाँ मीट्स इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, और लिखा हुआ है मीट्स, रहने दो। इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली मीट ऑन द दैट साइड जहाँ पर द सम ऑफ द एंगल्स लेस देन टू राइट एंगल्स, यानी कि उनका सम जो होगा, इन एंगलों का सम जो होगा, अगर वो 180 से लेस देन टू राइट एंगल का मतलब है दो राइट एंगल का सम कितना होगा, 180। अगर इंटीरियर एंगल जिनका सम 180 से छोटा होगा, उधर वो दोनों लाइनें क्या हो जाएंगी, मीट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी, मीट मतलब मिल जाएंगी एक पॉइंट पर। ठीक है, आई बात समझ में। तो ये था हमारा पोस्टुलेट नंबर 5। आई होप आपको समझ आ गया हो ये पोस्टुलेट 5, और ये पांचों पोस्टुलेट भी आपको समझ आ गए हों। अगर पोस्टुलेट 5 में आपको प्रॉब्लम है तो बेटा कोई प्रॉब्लम नहीं है, 5.2 एक्सरसाइज हम करेंगे तो पोस्टुलेट 5 को एक बार फिर से डिफाइन करेंगे। तो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट डाउन द ऑल पोस्टुलेट्स, एंड इन्हें याद भी रखें, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हम कहाँ पर एग्जॉम्स यूज़ करेंगे और कहाँ पर पोस्टुलेट्स। तो बेटा प्लीज़ नोट डाउन, और दिस इज़ एन इंट्रो वीडियो। तो आई होप आपको ये बात समझ आई हो कि हमने आज पढ़ा है चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन पार्ट, दैट इज़ यूक्लियर ज्योमेट्री, चैप्टर नेम यूक्लियर ज्योमेट्री। अब इन द नेक्स्ट वीडियो हम एक्सरसाइज 5.1 पढ़ेंगे। तो थैंक यू क्लास।